क्या नौशी से वाकई ही बुशरा तंग आ चुकी है और क्या गुल की कोई अहमियत नहीं रही अब एमर की नज़र में और एमर को बस अपने बच्चे की ही पड़ी होती है। ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ नेक्स्ट आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं बुशरा नौशी को काफ़ी ज़्यादा समझा रही होती है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारी शादी एमर से नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं अच्छे सा रिश्ता देख कर तुम्हारी शादी करवाऊँगी और ख़ुद करवाऊँगी, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छे बनाएगा। जिस पर नौशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि अगर आपको मेरी इतनी फ़िक्र होती या आप मुझे अपना समझती तो आप मेरी शादी एमर से खुद करवाती, लेकिन आपने मेरी शादी नहीं करवाई। आपको तो गुल की पड़ी हुई है, क्योंकि गुल आपको पोता दे रही है, आपको आपकी नस्ल दे रही है, इसलिए आप गुल के आगे पीछे फिर रही होती हैं, जो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। एक झूठी और धोखेबाज औरत हैं, आप कभी किसी की हुई ही नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ मतलब की पुजारी हैं और जहाँ मतलब हो वहाँ आप उन्हीं की हो जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ मतलबी हैं। जैसे ही बुशरा नौशी की ये बात सुनती है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नौशी को समझा समझा कर थक गई है। जैसे ही बुशरा ये बातें सुनकर उसको इतना गुस्सा आता है कि वो नौशी को ज़ोरदार थप्पड़ मार देती। नौशी तुम बदतमीज़ी कर रही हो, जिस पर नौशी कहती है कि शुक्र करें मैंने बदतमीज़ी की है, इससे आगे कुछ भी नहीं किया और अब आप देखें मैं क्या करने वाली हूँ। आपके होश उड़ने वाले हैं और अब जो नौशी है वो पूरी की पूरी तरह अब धोखा देने वाली है बुशरा को और इनका घर, इनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करने वाली है। मीन रईस से पूछ रही होती है कि अब नोमी ठीक हो गया है, क्या नोमी चल फिर भी सकता है कि नहीं। आगे से रईस कहता है कि नहीं, वो चल फिर नहीं सकता, लेकिन उसकी आर्टिफिशियल टांगें लगवानी पड़ेंगी। तो आगे से परवीन कहती है कि अब इसका खर्चा भी हमें ही उठाना पड़ेगा और मैं तो कहती हूँ सरैया उसको छोड़ दे और हमारी जान छूटे। जिस पर रईस कहता है कि अम्मी आप इस तरह से क्यों कर रही हैं, वो आपका दामाद है, आपकी बेटी का घर उजड़ जाएगा। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो गुल है उसका बेटा असद रो रहा होता है। गुल उसको उठाकर चुप करवाने लग जाती है। ऊपर से अमर आता है और कहता है कि गुल क्या क्यों इस तरह से करती हो, उठा रही हो तुम वज़न, छोड़ो इसको नीचे बिठाओ, तुम क्यों वज़न उठा रही हो, तुम्हें पता भी है कि डॉक्टर ने तुम्हें रोका है भारी चीज़ें उठाने से। जिस पर गुल को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैं अपने बेटे को उठाया हुआ है तो अमर इस तरह की बातें कर रहा है। वो कहती है कि क्यों बातें कर रहे हैं आप इस तरह से, आपको अपनी औलाद की बड़ी पड़ी हुई है और लेकिन ये भी मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूँ, मैंने इसको संभालना है, देखभाल करनी है। आगे से अमर कहता है कि फजूल की बहस मत करो, डॉक्टर ने तुम्हें रोका है भारी वज़न चीज़ उठाने से और तुम मेरी बात को समझती नहीं। आखिर मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, तो तुम इस तरह से बहस मत करो। जिस पर गुल कहती है कि अमर आप पहले जैसे नहीं रहे। आगे से अमर कहता है कि तुम फजूल की बातें कर रही हो, पता नहीं तुम क्यों ऐसा सोच रही हो। ये कहकर अमर वहाँ से चला जाता है, लेकिन गुल बेचारी बहुत परेशान और अपसेट सी होकर बैठ जाती है कि अमर इस तरह से क्यों करता जा रहा है, आए दिन वो बदलता जा रहा है और उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं मेरा बेटा असद। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी।